हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि आखिरकार अनुपमा अनुज के साथ बाकी परिवार को ये बात बता देगी कि गुरुमा मालती देवी का बेटा अनुज ही है। साथ ही अनुपमा ये भी बताएगी कि उसकी एक फ़ोटो गलती से उसके बैग में आ गई थी और ये फ़ोटो जब आश्रम के यानी कि अनाथ आश्रम के लोगों ने देखी तो उन्होंने कहा ये तो अनुज है। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद अनुपमा अनुज को उसका बर्थ सर्टिफिकेट देगी। वहीं अनुपमा वो फॉर्म भी देगी जिसमें ये लिखा हुआ था कि ये उन्हें यानी कि ये बेटा उन्हें नहीं चाहिए। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा अनुपमा आश्रम को दिए गए डोनेशन की पर्चियाँ भी दिखाएगी और इस बात को वो सबूत के तौर पर कहेगी कि अनुज आप मालती देवी के बेटे हैं। वहीं मालती देवी भी वहाँ पर खड़ी रहेगी, लेकिन वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अनुज इस बात से दोस्तों काफ़ी हैरान हो जाएगा। तो दूसरी ओर हर कोई अपनी अपनी बात अनुज के सामने रखेगा। कोई कहेगा कि ये तो बेहद शॉकिंग बात है, तो दूसरी तरफ रोमिल भी ये बात कहेगा कि उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था जब उसे उसके पापा से मिलाया गया था। यानी कि रोमिल ने भी यहाँ पर अपनी बात रख दी है। अनुपमा अनुज को समझा रही होगी तो इसी बीच मालती देवी अनुपमा से ये कहेगी कि ये मेरा बेटा है। अनुपमा के हाँ कहने पर मालती देवी अनुज को गले लगाएगी और कहेगी कि मेरा बेटा अनुज। लेकिन दोस्तों, अनुज मालती देवी से अपने आप को दूर रखेगा और कहेगा कि मुझसे दूर हो जाइए और चिल्लाते हुए कहेगा कि आप मेरी माँ नहीं हैं। साथ ही अनुज ये भी कहेगा कि अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे इनके होने से क्यों परेशानी हो रही थी। अब समझ में आ रहा है कि क्यों इन्हें देखकर मुझे अनचाही परेशानी हो रही थी। अगर ये माँ होती तो एक बच्चे को अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ती। ये माँ नहीं, ये मालती देवी जी हैं। नहीं हूँ मैं इनका कोई बेटा, जबकि जुमा पर बेटा कहलाने से अच्छा है कि मुझे अनाथालय क्या, जो अनाथ है उसे बुलाया जाए। प्लीज़ मुझसे आप दूर हो जाइए। अनुपमा दोस्तों अनुज को काफ़ी समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन अनुज यही नहीं रुकेगा। वो चीखते और चिल्लाते हुए बोलेगा कि सिर्फ जन्म देने से कोई माँ नहीं बन जाती। एक औरत माँ बनती है उसकी ममता से। आप मुझे जन्म देकर मेरी माँ नहीं बन पाई। आप इतने सालों से मेरे लिए अजनबी बनी रही और अजनबी ही रहेंगी। ऐसा आपने क्यों किया? इतने साल से अपने बेटे को अनाथ आश्रम में फेंक कर तुम भूल गई। काश भगवान ने भी आपको एक माँ का दिल दिया होता। अनुज की बातें सुनकर अनुपमा भी रोने लगेगी और अनुज अपनी बात कहते हुए भी रो पड़ेगा। साथ ही अनुज कहेगा कि ये मेरे लिए कोई अच्छा पल नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा तड़पाने वाला पल है। आज सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे हुई है। हैप्पी बर्थडे टू मी। अनाथ आश्रम में मैं 8 साल रहा हूँ। कहने के लिए मेरे पास सब था, लेकिन रिश्ते नहीं थे। तभी छोटी अनु अनुज के पास आएगी और उसे हक कर लेगी। उसे गोदी में उठाने के बाद अनुज कहेगा कि यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब में केवल मेरी छोटी को छोड़कर मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता और ना ही अनुपमा मेरे दर्द को समझ सकती है। और अनुज यहाँ पर रोने लगता है। बातों ही बातों में दोस्तों कल के एपिसोड में अनुज ने अनुपमा को ये बात साफ साफ कह दिया है कि उसे मालती देवी या फिर अनुज में से किसी एक को चुनना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि यहाँ पर अनुपमा फिर एक ऐसी स्थिति में फंस गई है कि जहाँ उसे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ सकता है। अब ऐसे में अनुपमा के सामने एक धर्म संकट है। दरअसल दोस्तों अनुपमा आखिर में गुरु माँ को ही चुनेगी या फिर अनुज को, ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चल पाएगा। अनुज ने हमेशा ही अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन साथ ही उसने कभी भी अपने आदर्श को भी खोने नहीं दिया। अब ऐसे में दोस्तों अनुपमा अपनी गुरु माँ मालती देवी या फिर अपना रिश्ता यानी कि अनुज को किसको चुनेगी? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और वैसे आपको आगे और क्या ट्विस्ट समझ में आ रहा है कि मेकर्स क्या कर सकते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड।